इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला ट्राइगोन और दूसरा मेट्रॉन। ट्राइगोन का मतलब होता है 3 साइड्स और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। 3 साइड्स का मतलब है 3 भुजाएं और मेजरमेंट का मतलब है मापन। 3 भुजाएं किसके पास होती है? त्रिभुज के पास। एंड ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली त्रिभुज से रिलेटेड एक सिद्धांत है। तो क्या है त्रिकोणमिति? त्रिकोणमिति बताता है त्रिभुज के कोण और उसके भुजाओं के बीच में संबंध। त्रिकोणमिति समझने के लिए हमें पहले कुछ बातें बेसिक्स जो हमें पता रहनी चाहिए। पहली बात है कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, उसे कहते हैं हम समकोण त्रिभुज। और 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है उसे कहते हैं हम कर्ण। और इसमें से जो बाकी दो बची हुई भुजाएं हैं, एक होगा लंब और एक होगा आधार। लेकिन हमें त्रिकोणमिति में यह जानने की जरूरत है कि लंब कब किस भुजा को मानेंगे और आधार कब किस भुजा को मानेंगे। सपोज करिए कि एक समकोण त्रिभुज है ABC जिसमें B 90 अंश है, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा तो हमेशा कर्ण होगी। अगर C के सापेक्ष अगर हमें पता करना हो तो C के सामने वाला हमेशा क्या होगा? लंब होगा। और C से जो संलग्न भुजा होगा वो होगा आधार। अगर इसी त्रिभुज में A के सापेक्ष हमें पता करना हो तो 90 अंश के सामने वाला तो फिर वही कर्ण ही होगा, वो कंफर्म होगा। हमेशा A के सामने वाला हो जाएगा क्या? लंब हो जाएगा। और A के जो संलग्न भुजा होगा वो हो जाएगा आधार। ये हमें पता रहना चाहिए। यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी और जिस कोण के सापेक्ष हमें पता करना हो कि कौन लंब होगा आधार होगा, उस कोण के सामने वाली भुजा ही हमेशा लंब होगी और उसके संलग्न जो भुजा होगी हमेशा वो आधार होगी। ठीक, पहले चीज तो ये हो गया क्लियर। दूसरा हमें पता होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? किसी भी समकोण त्रिभुज में उसकी सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा कौन होता है? कर्ण। और एक भुजा है मान लीजिए C के सापेक्ष लंब ये, और तीसरी भुजा है आधार। तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर हमेशा बराबर होगा लंब के स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। हम इस चैप्टर में कर्ण को K से डिनोट करेंगे और लंब को L से और आधार को A से। ठीक है, ये हमें पता रहना चाहिए। अब चलते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से? पहला साइन, दूसरा कॉस और तीसरा टैन। और फोर्थ जो होता है वो होता है कॉट और पांचवा होता है सेक और छठा होता है कोसेक। साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं और कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं और टैन और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। और साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक को डिनोट करने के लिए इसके साथ कोई कोड लगा होगा। जैसे कोई मान लीजिए यहाँ पे थीटा लग गया तो होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। इस कोड की जगह पे कुछ भी हो सकता है। थीटा हो सकता है, अल्फा हो सकता है, फाई हो सकता है, गामा हो सकता है, कोई त्रिभुज का कोई कोड हो सकता है, ए कोड, बी कोड, सी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
नियम सब के लिए एक ही रहेगा, चाहे उसके साथ कोई भी कोड लगा हो। अब जो मैंने कहा कि साइन का उल्टा होता है कोसेक और कोसेक होता है साइन का उल्टा, यानी इसका मतलब है कि साइन थीटा बराबर होगा 1 कोसेक थीटा। सिमिलरली ये हो सकता है कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। सेम इसी तरह इसके लिए हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर होगा 1 सेक थीटा के, और सेक थीटा बराबर होगा 1 कॉस थीटा के। इसके लिए भी हम ये लिख सकते हैं टैन थीटा बराबर होगा 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होगा 1 टैन थीटा के। ये भी एक त्रिकोणमिति का सूत्र हो गया। अब इन 6 के 6 अनुपातों का मान क्या होता है, हमें उसका मान याद रखना है। मान याद रखने के लिए हमें एक शॉर्टकट ट्रिक याद रखना होगा, लाल अपान कक्का, लाल बटे में कक्का, जहां L डिनोट कर रहा है लंब को और K दर्शा रहा है कर्ण को और A दर्शा रहा है आधार को। ठीक, तो साइन थीटा का वैल्यू होगा, यहां से हम करेंगे साइन कॉस टेन के लिए ऊपर से और बाकी कॉट सेक और कोसेक के लिए नीचे के लिए। तो साइन के लिए पहला लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। कॉस के लिए किसी भी थीटा के लिए मान होगा आधार बटा में कर्ण, और टेन के लिए किसी भी थीटा किसी भी एंगल के लिए मान होगा लंब बटा आधार। सेम वे में कॉट थीटा यहां से स्टार्ट करेंगे आधार बटा में लंब, सेक थीटा यहां से स्टार्ट करेंगे तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा में आधार। सेम वे में कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा में लंब। और जैसे मैंने कहा था कि साइन कोसेक को उल्टा होगा, तो दिख रहा है यहाँ पे लंब बटा कर्ण है तो ये कर्ण बटा लंब है। ये कॉस थीटा सेक थीटा का अपोजिट होता है, उल्टा होता है, तो यहाँ पे आधार बटा में कर्ण है तो यहाँ पे कर्ण बटा में आधार है। इसी तरह से टैन थीटा कॉस थीटा का अपोजिट थे, यहाँ पे लंब बटा में आधार है तो इसका उल्टा आधार बटा में लंब यहाँ पे है। ये हो गए दूसरे फार्मूले। अब इसको यूज करके कैसे हम सवाल हल करेंगे, तो एक क्वेश्चन लेते हैं हाइपोथेटिकल। मान लेते हैं कि क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एक साइड 3 दिया है एक साइड दिया है 4, तो बोल रहा है कि त्रिकोणमिति के सारे अनुपातों का मान बताइए। तो इस ट्रायंगल में ये है 90 डिग्री, तो 90 अंश के सामने वाला होगा ये कर्ण होगा, और मान लीजिए कि ये क्वेश्चन में दिया है कि ABC है, C के सापेक्ष हमें बताना है। तो C के सापेक्ष जिसके सापेक्ष क्या आएगा, जैसे उसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और बचा हुआ क्या हो जाएगा आधार, यानी K का वैल्यू ये है, लंब का वैल्यू ये, आधार का वैल्यू ये है। तो हमें लंब तो पता है, आधार नहीं, आधार भी पता है, और कर्ण नहीं पता है, तो हम कर्ण निकालेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर हमें पता करना है, लंब का स्क्वायर है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर और प्लस आधार का हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर होगा 9 और 4 का स्क्वायर होगा 16, तो 16 9 हो जाएगा 25। तो कर्ण बराबर होगा, ये कर्ण में चला जाएगा इधर 25, और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 5, यानी कर्ण का वैल्यू आ गया 5। अब हमें सारे त्रिकोणमिति के अनुपात ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हमें ये ट्रिक याद रहना है, लाल बटा में कक्का। तो क्या होगा, साइन सी के लिए निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे साइन सी बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, तो लंब बटा में कर्ण, लंब का वैल्यू है 3 और कर्ण का वैल्यू है 5, तो 5 हो गया। कॉस के लिए कॉस का होता है फॉर्मूला आधार बटा में कर्ण, तो आधार बटा में कर्ण, तो आधार का मान क्या है 4 और कर्ण का मान क्या है 5, 4 बटा 5 हो गया। टैन सी होता है लंब बटा में आधार, तो लंब बटा में आधार, लंब का वैल्यू कितना है 3 और आधार का है 4। सिमिलरली हमें पता है कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक सी क्या हो जाएगा, या तो इसका उल्टा करके देखें या तो कोसेक का फार्मूला लगा सकते हैं। कोसेक क्या होगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, तो कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब करेंगे तो कर्ण का मान है 5 और लंब का मान है 3, तो 5 बटा में 3 हो जाएगा। अगर हमें ये याद है कि ये उल्टा होता है कॉस का उल्टा सेक, तो सीधे हम सेक सी लगाएंगे, तो 4 बटा 5 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 5 बटा में 4।
उसी तरह से tan c का उल्टा cot c, इसका उल्टा होगा, हो जाएगा 3/4। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।